when I look to the provisions of this 2023 Amendment Act, I find that it's a very good move. Let me appreciate at the beginning, not to start on a pessimistic note. It includes, it's inclusionary in its ambit, includes as to what all lands will be included within the ambit of this law. Appreciate. But how about exclusionary clause? Sir, for exclusionary clause, whatever little I have read. Good afternoon, Satyo. Welcome to IIFM. This media briefing is done on the sidelines of a sensitization workshop organized by this institute on Forest Conservation Amendment Act 2023. You all know that very recently Government of India has amended the Forest Conservation Act. Now this act is called as Forest Conservation Amendment Act 2023 with a view to remove ambiguity in the applicability of the provisions of the Forest Conservation Act 1980 to promote plantations in private lands, achieve the targets envisaged in the National Forest Policy of 1988, and to align with dynamic changes in the ecological, social and environmental regimes during the last 43 years. It was desired to further amend the Act. The salient features of the proposed amended Forest Act includes the following. हमने जो भी अमेंडमेंट में मुख्य बिंदु हैं वो डायरेक्टर साहब ने बता दिया है आपको, और इसी में एक मिनिस्ट्री ने प्रेजेंटेशन भी एक दिया हुआ है। मुख्यतः जो चीज़ें, जो कन्फ्यूजन था, जो डेफिनेशन के हिसाब से या कौन सा एरिया एफसी एक्ट में आता है, कौन सा नहीं आता है, एक थोड़ा सा संशय था सभी के दिमाग में कि प्लांटेशन लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए। कहीं कहीं पर ऐसी आवश्यकताएं भी थी कि हमें डिफेंस पर्पस के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बिना समय बर्बाद किए हमें कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। तो उसके लिए अगर एक कन्फ्यूजन रहता था कि ये एफसी एक्ट में आएगा, कहीं वायलेशन में तो नहीं आ जाएगा, तो इन सब को आशंकाओं को दूर करने के लिए अमेंडमेंट में कुछ चीज़ें क्लियर की गई हैं, क्लैरिटी लाई गई है। और मेरे विचार से इससे जो प्लांटेशन लगाने वाले हैं, जो इसका उपयोग करने वाले हैं, चाहे वो यूज़र एजेंसीज हों, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनको काफ़ी क्लैरिटी रहेगी। और मिनिस्ट्री अभी गाइडलाइंस इसके लिए तैयार कर रही है, तो उसमें एक एक प्रोविज़न रहेगा। तो इससे चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, चीज़ों को संक्षेप में मुख्यतः बताने के लिए कि क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये एक बहुत ज़रूरी अमेंडमेंट है जो किया गया है। और इससे जो हमारा, अगर हम प्राइवेट प्लांटेशन को बढ़ावा नहीं देंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि अपना फॉरेस्ट कवर हम इंक्रीज़ कर पाएँ। जो हमारा एक मुख्य टारगेट है कि 33% तक हमारा ज्योग्राफिकल एरिया का कवर होना चाहिए, तो उस डायरेक्शन में भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो पिछले साल रूल्स में भी आए हैं, जिसमें ACA एक्रेडिटेड कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन एक स्कीम लाई गई है। कोई भी आदमी जिसके पास अपनी निजी ज़मीन है या कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा एरिया जो FC एक्ट के परव्यू में नहीं आता है, उसमें प्लांटेशन करना चाहे तो उसमें प्लांटेशन करके उसको एक ट्रेड किया जा सकता है बाद में ACA क्रेडिट्स लेके, जो CA की जगह उस एरिया को ट्रेड कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा प्रावधान है जो हमारे फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा सहयोगी होगा। तो मेरे विचार से एक बहुत इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है जो लाया गया है। इसमें आप लोगों को निजी भूमि में आप बोल रहे हैं वृक्षारोपण, तो लोगों को किस तरह से आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, या अपने मध्य प्रदेश या भोपाल में कहीं ऐसा चल रहा है कि निजी भूमि में अब किस तरह के पौधे फलदार लगवाएंगे कि लकड़ी के लिए, किस तरह का आपका? देखिए, जो एक्ट की डेफिनेशन है कहाँ लग सकता है, ये बहुत क्लियरली बताया गया है। पहले पार्ट में कहा है कि जो रिकॉर्डेड हैं, जो हमारे नोटिफाइड, रिकॉर्डेड एंड नोटिफाइड लैंड एरियाज हैं फॉरेस्ट के, उन पे लगेगा।
दूसरा जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में फॉरेस्ट की तरह है उन पर लगेगा। इन दो के अलावा कोई भी जमीन है निजी का जैसे आपने दिया निजी भूमि वृक्षारोपण जी, उस वही कह रहा हूँ, इन उन पे फॉरेस्ट एक्ट नहीं लगेगा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब किसी प्राइवेट ओनर को ये संशय नहीं रहेगा कि मेरा जमीन जो है अगर जंगल की शेप में आ जाता है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वन संरक्षण अधिनियम में आ जाए, वैसा नहीं हो। इसलिए उनको तो एंकरेजमेंट मिलेगा कि वो अपना किस तरह का लगा सकते हैं। ठीक है, अगर वो कमर्शियल प्लांटेशन करना चाहें तो कमर्शियल करें, लेकिन वो एसीए में नहीं आएगा। जो मैंने स्कीम बताई कि एसीए में अगर आप उसमें स्टेट डिफाइन करेगा कि कौन कौन से प्रजाति के पौधे लगाए जा सकते हैं, उसका घनत्व 5 साल के बाद 40% से ज़्यादा 0.4 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर वो जो कंडीशंस स्टेट डिफाइन करेगा उसमें अगर पूरा होता है तो प्राइवेट आदमी भी एक जंगल खड़ा कर सकता है और उसको जंगल की तरह बेच सकता है। कोई भी यूजर एजेंसी जिसको कि सीए के लिए एरिया चाहिए, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के लिए, तो वो एरिया ढूंढने की बजाय उससे वो खरीद के सीए का पैसा उनको नहीं देना पड़ेगा, वो उस पैसे से वो जंगल खरीद लेगा। वन विभाग को भी फायदा है कि सीए लगा के एक संशय रहता है कि हमारा जो सर्वाइवल है उतना परसेंट रहेगा या नहीं रहेगा, उनको ऑलरेडी उतने परसेंटेज का फॉरेस्ट मिल जाएगा। ठीक, तो वो फॉरेस्ट वो उसको सीए के अगेंस्ट में खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। तो यूजर एजेंसी सीए लेने के बजाय वो जमीन दे देगा, उसको वन विभाग आरएफ या पीएफ में नोटिफाई करेगा, तो वन विभाग के कब्जे में आएगी। क्योंकि लोगों को देखा है कि एक बार अगर कोई लकड़ी वाली चीजें वुड की सागौन लगा लेते हैं प्राइवेट जगह पर, फिर भी उनको बेचारों को ये दूसरा बहुत दिक्कतें आती हैं। ये दूसरा एस्पेक्ट है। जो कमर्शियल प्लांटेशंस लगाना चाहते हैं उनको अगर संशय था कि ये एफसी में तो नहीं आ जाएगा, वो इससे क्लियर हो जाएगा। आप जैसे पॉपुलर लगाते हैं, यूकलिप्टस लगाते हैं, उस तरह कोई भी प्रजाति अगर आप जंगल नहीं लगाना चाह रहे तो वो एसीए में नहीं आएगा। कमर्शियल लगाते हैं तो एसीए में काउंट नहीं होगा, लेकिन आप उसको अपनी जमीन पे कुछ भी लगा के उसको ट्रेड कर सकते हैं अपने स्तर पर। वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में नहीं आएगा। गाइडलाइंस उसको क्लैरिफाई करेंगी कि कौन सा एरिया उसमें आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। मुख्यतः 2 बिंदु हैं, रिकॉर्डेड एंड नोटिफाइड लैंड एरिया और गवर्नमेंट रिकॉर्ड में जंगल की तरह दर्ज नहीं होना चाहिए। ये राज्य शासन ने आदेश किया है कि जो आदमी प्राइवेट प्लांटेशन लगाना चाहता है उसको जस्ट एप्लीकेशन देना होता है वन विभाग में कि मैं फलाने जगह पे इतने एरिया में ये पौधे लगा रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन कर, जब रजिस्ट्रेशन वो कर देता है उसके बाद में वो काटने के लिए फ्री है, काटने के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसने सागवान लगाया है तो कुछ मात्रा छोड़ के उसके पूरी मात्रा को उसको शासन को बेचना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सागवान नेशनलाइज्ड वुड है, राष्ट्रीयकृत वनोपज है, वो गवर्नमेंट को बेचना पड़ता है। गवर्नमेंट के बेचने के गवर्नमेंट के रेट्स हैं, वो रेट ले सकता है। और उसमें ये भी प्रावधान है कि मान लीजिए मैं नहीं आपके ऑफसेट प्राइस से नहीं लेना चाहता हूँ, मैं ऑक्शन में भाग लेना चाहता हूँ, वो भी वो उसमें रख सकते हैं। खुले बाजार में नहीं, डिपो में ही ऑक्शन शासकीय डिपो में। इसका एक और भी पक्ष है जो आपने जो बोला। एक्चुअली 1996 में जब गोदावरी का जो केस हुआ था तो उसका जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दी थी, तो फॉरेस्ट का जो डेफिनेशन डिक्शनरी का जो मीनिंग होता है उसी के अनुसार फॉरेस्ट को माना जाए, जो डिक्शनरी में लिखा हुआ है। उसके कारण क्या हुआ, जो भी प्राइवेट लोग अपना जमीन पर लगाते थे वृक्ष और वो जंगल की तरह डिक्शनरी मीनिंग का जंगल में आ जाता था, तो उसको अब वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में आ जाता था। अब उस चीज को अभी जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें उसको हटा दिया गया। हाँ, कि जो भी आदमी अपने निजी जमीन पर जंगल उपजाते हैं कोई भी प्रजाति का, वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में नहीं आएगा। अब इन्होंने जो बोला कि हर एक स्टेट का अलग अलग रूल्स निकालते हैं, जैसे कि अब जैसे रेड सैंडल्स हुआ आंध्र प्रदेश में और टिक हुआ यहाँ पे और भी टिक वहाँ भी है, तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट रूल निकालती है कि इसके लिए परमिशन लिया जाए या ना लिया जाए। तो जैसा इन्होंने कहा मध्य प्रदेश का परिस्थिति इनको बताया गया, हो सकता है कि रूल में भी अमेंडमेंट बाद में आए, ये अमेंडमेंट के बाद, वो हम नहीं जानते हैं। लेकिन
मुख्य रूप से कि पहले फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत आती थी ये कुछ एरिया जिसमें कि हमारे किसान लोग लगा देते थे, कुछ लोग बहुत सारे जमीन है और वो शहरों में रह रहे हैं, वहां पर प्लांटेशन करके चले आए, अब उनको हार्वेस्टिंग करने के लिए दिक्कत हो रहा है क्योंकि वो फॉरेस्ट एफसी एक्ट में आ गया, तो वो चीज अब वो एफसी एक्ट के बाहर, दायरे के बाहर हो गया। क्योंकि किसान लोग घर के आसपास वो घर के आसपास के उसमें तो नहीं है। वो जो 200 वृक्ष प्रति हेक्टेयर की जो नॉर्म थी वो गोदावरी के केस में था। उसको अब नहीं हो, अमेंडमेंट के तहत उसको दायरे से बाहर निकाल दिया, तो अब चिंता करने का विषय नहीं है। अच्छा, जैसे आपने कहा खरीदी के लिए तो रेट है, सरकार ने तय कर रखे, लेकिन अगर कोई वृक्षारोपण करना चाहता है तो उसके लिए ये इसके प्रोत्साहित होगा ना। अब वो एफसी एक्ट के बाहर आ गया तो कर सकते हैं। तो नहीं, उसको प्लांट पौधे जो मिलते हैं तो ये भी उनको सामाजिक वानिकी से वो तो यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ पर हर एक स्टेट में पौधे पौधे रोपण के लिए आप सामाजिक वानिकी के से ले सकते हैं प्रदेश में।